स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अधेसिव सेक्टर की मिड कैप की कंपनी है। और वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 15 से 16 वर्षों में इनके परफॉर्मेंस की, तो कहीं न कहीं ये कंपनियां कम जोखिम के साथ भी अपने निवेश को करोड़पति बना चुकी हैं। और दोस्तों स्वाभाविक है आगे भी इन कंपनियों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में इन लेवल्स पे निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो एस्ट्रल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है, तथा एनएसई की बात किया तो एस्ट्रल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 1936 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबी अवधि में 16 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसों को 462 गुना के आसपास कर चुकी है। तो यदि फ्रेंड्स आसान भाषा में कहा जाए तो 16 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में 1000 रुपये निवेश किया होगा, कहीं न कहीं अब यह कंपनी उनके पैसों को 4,62,000 रुपये के आसपास कर चुकी है। और यदि 10,000 रुपये निवेश किए होते तो करंट टाइम में जो है 46,20,000 के आसपास उसकी करंट वैल्यू होती। तो नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, स्वाभाविक है अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा प्रोवाइड कर चुकी हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते एक वर्ष में रिटर्न रेशियो की, तो मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी 25% के आसपास पॉजिटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स आगे भी इन कंपनियों में इसी प्रकार से तेजी रहने वाली है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे किन लेवल्स पे आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात किया तो एस्ट्रल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि मुख्यतः कंपनी के कारोबार की बात की जाए तो 1996 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा विभिन्न प्रकार के प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के पाइपिंग सॉल्यूशंस को यह कंपनी बनाती है और लंबे समय से अधेसिव बिजनेस में यह कंपनी कार्यरत है। वहीं फ्रेंड्स यदि मुख्यतः इनके उत्पाद की बात की जाए तो पाइपिंग डिवीजन से ही 77% के आसपास रेवेन्यू यह कंपनी जनरेट करती है। और वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के मेन बिजनेस की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के पाइपिंग फिटिंग्स हो गया तथा प्लम्बिंग हो गया, इससे रिलेटेड फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के प्लम्बिंग सॉल्यूशंस यह कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की व्यवसाय में यह कंपनी कार्यरत है, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और निश्चित ये कंपनियां धीरे धीरे करके और ग्रो होती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंपनी के टेक्निकल्स की, तो करंट टाइम में 52,115 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी करंट प्राइस की बात की जाए तो 1940 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है, जो कि फ्रेंड्स कहीं न कहीं अपने हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि स्टॉक पीई की बात की जाए तो 109 की तथा बुक वैल्यू 101 की। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 24.8 तथा 17.9% के आसपास काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो बीते 5 वर्षों से लगातार यह कंपनी 21% के CAGR के साथ ग्रो होते हुए आ रही है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बड़ी बात है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की, पिछले लंबे समय से लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही हैं। तथा फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की, तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हो रही हैं, निश्चित ही आगे आने वाले समय में और तेजी इन कंपनियों में देखने को मिलेगी। तो स्वाभाविक है दोस्तों यदि इन लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश किया जाए तो कम जोखिम के साथ भी ये कंपनियां आप लोगों को अच्छा मुनाफा प्रोवाइड करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो जून 2023 के क्वार्टर के अनुसार 55.85% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग तथा FIIs की बात किया तो 15.65%। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs के स्टेक की बात किया तो 15.87% तथा पब्लिक के स्टेक की बात किया तो 12.64%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो FIIs लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंपनी के रेवेन्यू की,
तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल लगातार ये कंपनियां अपने प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ाते हुए तथा अपने रेवेन्यू के साथ साथ अपने मुनाफे को भी लगातार बढ़ाते जा रही हैं। तो नो डाउट फ्रेंड्स, यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग इनके चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 1940 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है तथा RSI लेवल 55 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों, वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। समय समय पर ये कंपनियां करेक्शन के साथ हम लोग खरीदारी करने के विभिन्न प्रकार के अवसर प्रोवाइड करते हैं। तो इन कंपनियों में जब भी दोस्तों ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिले, स्वाभाविक लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में हमें निवेश करना चाहिए ताकि ये कंपनियां लॉन्ग टर्म में हम लोग को मोटा मुनाफा प्रोवाइड कर सकें। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।